लेकिन हमें एक बात समझ ही नहीं आ रही है, शंभू राजा आए क्यों नहीं? उन्हें आना चाहिए था। रायगढ़ से आपके पिताजी के लिए संदेश आता है। स्वराज्य पर संकट आया है, होशियार रहिए। और हमें संदेश तो दूर की बात है, हमें ज़बानी संदेशा भी नहीं मिला है। शंभू राजा ने दुश्मन से संपर्क किया। दुश्मन से संपर्क मतलब स्वराज्य द्रोह। स्वराज्य द्रोह हमारे लिए ब्रह्मास्त्र। युवराज, देखिए आप दुखी मत होइए। और पिताजी ने कहा है ना कि दिलेर खान की फौज अब पीछे हट गई है और स्वराज पर आया हुआ संकट टल गया है। स्वराज्य पर का संकट दूर हो गया या फिर जोर शोर से आने के लिए 2 कदम पीछे हट गया है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। गणोजी राव, मेले में जाने के बदले अखाड़े में आए हैं हमारे सभी सैनिक। हाँ? अब क्या बोलूं मैं? हम कब से इंतजार कर रहे थे अखाड़े में जाने के मौके के लिए। घर में होते हैं पर सारा ध्यान अखाड़े में ही होता है। युवराज जी, ये रेनू तो रोटी बनाते वक्त भी तलवार की तरह चलाती है। और युवराज, ये तो सोते वक्त भी हर हर महादेव बोलता है। ए रेनू, कुछ भी क्या बता रही है युवराज जी को? जी ठीक है, झगड़िए मत। बहुत प्यारे बच्चे हैं। बहुत ही प्यारे हैं सारे बच्चे, जैसे कि रान पाखरो हैं। जी बिल्कुल, रान पाखर। रान पाखर। रान पाखर। अब ठीक है? जी जरूर, बेशक बोल सकेंगे। आप भाषा प्रभु हैं। तो बच्चों, आज क्या सीखना है? तलवार भाला या कुछ और? युवराज, आप हमें जो भी सिखाएंगे हम सीख लेंगे। अच्छा, लेकिन हम ये सब किस लिए सीख रहे हैं? हम ये सब सीख रहे हैं अपने स्वराज्य के लिए, स्वराज्य के रक्षण करने के लिए। किसके लिए? स्वराज्य के लिए। और जिसकी रक्षण के हेतु में हम ये सब सीख रहे हैं, उस स्वराज्य का अर्थ क्या है? ठीक है, तो आज हम तलवार या भाला सीखने के बजाय स्वराज्य क्या है ये समझते हैं। आपको पता है ये खेल? ये तो लगोरी है। आज हम लगोरी खेल खेलेंगे। युवराज, आप भी हमारे साथ ये खेल खेलेंगे? हाँ, और केवल हम ही नहीं, हमारे साथ कविराज और गणोजी राव भी खेलेंगे। क्या? हाँ बिल्कुल, हम पीछे थोड़ी ना हटेंगे। हाँ, लेकिन खेलने से पहले इस लगोरी का अर्थ समझ लीजिए। लगोरी का कोई मतलब भी होता है? सही में लगोरी का भी कोई अर्थ होता है? ये मेरे लिए नई बात है। अब ये देखिए, ये 7 पत्थर है। ये पहला यानी सबसे नीचे वाला हमारा मराठी मुल्क महाराष्ट्र। ये दूसरा यानी महाराज शाहजी राजे साहब ने इस मुल्क में देखा हुआ एक सपना, स्वराज्य बनाने की कल्पना। ये तीसरी यानी रानी मां की स्वराज्य को संपन्न करने वाली शिक्षा, उनकी प्रेरणा। ये चौथा पत्थर यानी हमारे पिताश्री छत्रपति शिवाजी की। छत्रपति शिवाजी की स्वराज्य निर्मिति। ये 5वां यानी इस स्वराज्य की प्रजा। ये 6ठा यानी स्वराज्य के महान किले। और ये 7वां पत्थर यानी कि उस किले की सुरक्षा के लिए लड़ने वाले बहादुर सैनिक, बिल्कुल आप जैसे। कितनी सुंदर लग रही है स्वराज्य की लगोरी। लेकिन इसी लगोरी को गिराने के लिए, स्वराज्य को नुकसान पहुंचाने के लिए दुश्मन हमेशा तैयार रहता है। बिल्कुल इस गेंद की तरह। वो कभी मुगल, कभी सिद्धी या फिर कोई फिरंगी भी हो सकता है। वो मौके का इंतजार करते हैं और हमला कर देते हैं, स्वराज्य को हराने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन हमें उनको मात देके इस स्वराज्य की लगोरी को बड़ी दृढ़ता से, होशियारी से और चतुराई से फिर जमा करनी होगी। तो खेल की शुरुआत करें। अब हम 2 दल बनाएंगे। एक दल में गणोजी राव और सभी लड़के, और दूसरे दल में हम और सारी लड़कियां। और कविराज जी, आप इस खेल का निरीक्षण करेंगे। जी।
गणोजी राव, जी। पहले आप खेलिए। हाँ, चलो चलो बच्चों, खेलते हैं। अंबादास, क्या हुआ है? अंबादास, क्या हुआ? उठो बेटा, क्या हुआ तुम्हें? उठ जाओ। बहन जी आप धीरज रखिए, डरिए मत, वो अच्छा हो जाएगा। इन्हें हमने दूध दिया है और वैद्य को भी बुला लिया है। उन्हें आराम की जरूरत है। इसे आराम की नहीं, इसे रोटी की जरूरत है। 2 दिन हो गए हैं, बच्चे ने कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ पानी ही पी रहा है। सिर्फ पानी? सरकार जी आप क्या बताएं, अपने ही दांत और अपने ही होंठ। ये सब क्या है? इस साल बारिश ही नहीं हुई और जो भी बोया उसका सिर्फ नुकसान ही हुआ। पिछले साल भी यही हुआ था, ठीक से उगी हुई फसल भी सूख गई। एक तो हम गरीब हैं और फिर ये अकाल। हमारी तो हालत बदतर हो गई है और इस खेत के लगान ने तो जीना मुश्किल किया है। कर्जदार बार बार घर पर आते हैं। अभी पिछले ही सप्ताह में 4 महीनों का लगान दिया है। लेकिन स्वराज्य में तो खेत का लगान साल में एक ही बार दिया जाता है। जी हाँ, लेकिन हम देते हैं 4 महीनों का एक साथ। अभी परसों ही हमने कुछ सामान बेचकर लगान भर दिया है, मतलब माघ, फाल्गुन, होली और शिमगा दे दिया। हमने कहा ले जाइए। किसी को तो ज्यादा भूख लगी है, इसीलिए इन्हें भूखा रहना पड़ रहा है। मतलब इन्होंने माघ, फाल्गुन, होली और शिंगा का लगान भरा हुआ है 4 महीनों का, लेकिन वास्तव में 2 ही महीने होते हैं। माघ और फाल्गुन, होली और शिमगा ऐसे कोई महीने हैं ही नहीं, फिर भी 4 महीनों का खेत का लगान लिया है इनसे। युवराज जी अब आप ही न्याय कीजिए, या तो सहारा बनिए या फिर मार दीजिए। मरना क्यों, जीना चाहिए। कविराज, इस साल का गांव का खेत का लगान माफ कीजिए और 2 महीनों को 4 महीने किसने किए उसकी भी छानबीन कर लीजिए। जी युवराज। बहुत एहसान है आपके युवराज जी। उठिए, भगवान के पैर छुए जाते हैं, इंसान के नहीं। आप भगवान समान ही हैं। युवराज, आपने बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन युवराज, इनके जैसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं, उनका क्या? कविराज, स्वराज्य की लगोरी को फिर से अच्छे से जमा करनी होगी। लगान माफी का आदेश है युवराज। संदेश भेज दीजिए उन्हें। जी युवराज। युवराज, मन में एक किंतु है, आप कहें तो बोलूं? बोलिए, बेझिझक बोलिए। लगान माफी का आदेश तो आपने निकाला, लेकिन सुरनिश जी शायद बुरा मान जाएंगे। कविराज, हमारे सामने ऐसे अन्याय होते हुए हम देख रहे हैं, फिर भी किसी को उनके काम में दखल अंदाजी कर रहे हैं ऐसा लग रहा हो, इसलिए हम चुप रहे। तो ये युवराज पद किस काम का है? हाँ युवराज, हमारा वो मतलब नहीं था। कविराज, हम मुहिम पर नहीं जा सकते, हम मान गए। रायगढ़ पर नहीं रह सकते, वो भी मान गए। लेकिन जिस प्रजा के लिए यह स्वराज्य बना है, उसी प्रजा पर अन्याय हो रहा है, और वो भी स्वराज्य में, तो वो हमें कभी मंजूर नहीं होगा। तो इस बात से किसी और को बुरा लगे या नाराज हो जाए, किसी को मनाने के लिए हमारे पास समय नहीं है। युवराज, हमारे कहने का मतलब वो नहीं था। सुरनिश को आप बताइए, बातचीत कीजिए, ताकि उन्हें पूर्व सूचना मिले। हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं लगती। हमें जो सही लग रहा है वही हम कर रहे हैं। कविराज, हम सब बातें सह लेंगे, समय आने पर खुद पर भी अन्याय सह लेंगे, लेकिन प्रजा पर हुआ अन्याय कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बचपन से हमने यही सीखा है कि स्वराज्य केवल प्रजा के लिए ही स्थापित हुआ है, प्रजा के भले के लिए है। प्रजा को स्वराज्य में अपनापन मिलना चाहिए। खेत का लगान भी इतना ही लेना चाहिए कि देने वाले को उससे परेशानी ना हो।
जो खेत की फसलों की और प्रजा के मन का ख्याल रखता है ना, वही स्वराज्य है। और यहाँ अगर 3 दिन छोटे बच्चे भूखे रहकर सिर्फ पानी पीकर जी रहे हो ना, तो खुद को युवराज कहलवाने से हमें शर्म आनी चाहिए कविराज। ये ऐसे गरीब लोगों को लूटने वाला स्वराज्य ना रानी माँ को पसंद है और ना ही हमारे पिताश्री को। इस संदेश से हम स्वराज्य का भला ही करना चाहते हैं। गरीब लोग यानी कि स्वराज्य की बुनियाद होती है, उनकी सुरक्षा करनी ही चाहिए। संदेशा भेज दीजिए। जी युवराज। जिसने आपके बोल सुने मानो वो भाग्यशाली बड़ा, जिसने आपकी बात सुनकर ना मानी वो पत्थर है बड़ा। अन्याय अंधकार में प्रकाश देने वाला बुधभूषण बड़ा, जुल्मियों के साये भी भयभीत, न्याय करने जब युवराज खड़ा, न्याय करने जब युवराज खड़ा। परसों तुम सुबह सुबह आओ मेरे साथ। मुर्गे ने बांग दी तब मैं पाचाड़ में था, लेकिन इतनी जल्दी में मालिक के लिए करना पड़ता है। और घटना भी कुछ ऐसी ही घटी है, इसलिए दिन रात नहीं सोचा, बिना रुके आया हूँ। हाँ, ऐसा क्या हुआ है? यही बता दूं? अभी बताऊं? यही बोलो, अभी बोलो। खबर होती है तो जब तक वो ना सुनो तब तक मेरी जान अटकती है। बोलो। युवराज ने लगान माफ किया है। लगान माफ किया? किसका? पूरी प्रभावली का। प्रभावली का लगान माफ किया? नहीं, युवराज बिना आज्ञा ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन किया उन्होंने, और किसानों ने इस बात का स्वागत किया है। किसानों का क्या जाता है स्वागत करने में? अजीब, परसों से वही हंगामा चल रहा है। ढोल बजा रहे हैं, गाने गा रहे हैं, शंभू राजा का गुणगान गा रहे हैं। श्रृंगारपुर में उत्सव मन रहा है, त्योहार की तरह। त्योहार मना रहे हैं? अजी, जिसका बेटा अखाड़े में चक्कर खा के गिर गया, उसका बाप ढोल बजाने में माहिर है। लगान माफी सुनते ही उसने बजाया ढोल। लेकिन वो लड़का चक्कर खा के गिर गया, ऐसा क्यों हुआ? अजी, युवराज के अखाड़े में बच्चे आते हैं, युवराज उन्हें सिखाते हैं। उनमें से एक लड़का चक्कर खा के गिर गया। युवराज ने पूछताछ की तो वो लड़का भूखा निकला। भूखा क्यों था? क्योंकि उनसे जबरदस्ती लगान वसूल किया था, इसलिए। तो युवराज ने छानबीन की, फिर लगान अधिकारियों का झूठ सामने आया। क्या झूठ था? अजी, माघ, फाल्गुन, होली, शिमगा असल में 2 महीने हैं, लेकिन गिनते समय 4 महीने गिन के 2 महीने का ज्यादा लगान वसूल किया गया। झूठ है ये। किसान झूठ बोल रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने तो लगान माफ कर दिया। लगान माफ करने वाले वो कौन है? स्वराज्य के सुरनीस हैं हम। हमारे काम में दखल देने की उन्हें जरूरत क्या है? हम उनके काम में दखल देते हैं क्या? गांव के लोगों की और कुछ परेशानी रहेगी तो बता दीजिए। प्रणाम युवराज जी, आपने गांव वालों का लगान माफ कर दिया है, इसलिए गांव वाले आपसे मिलना चाहते हैं। अभी इस समय? हाँ, मैंने लाख समझाया कि आप लोग फिर कभी आइएगा, परंतु उन्होंने माना नहीं। ठीक है, बुला लीजिए। जी युवराज। आइए आइए आइए, सभी लोग आ जाइए। बोलिए। युवराज, आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। जी, 2 दिन से चैन से सो पा रहे हैं। ऐसे ही अपनापन बनाए रखिएगा। हमने तो हमारा कर्तव्य निभाया है और कुछ नहीं। आप निर्भय रहिए और चिंता मत कीजिए। युवराज, आपके लिए कुछ खाने की चीजें लाए हैं। हम चाहते हैं कि आप इन्हें खाइए। हमारे लिए तोहफा? पहले से उठा लीजिए। ऐसे मत खाइएगा, ये समझ लीजिए भगवान का भोग लाए हैं। आपको क्या लग रहा है कि हम इस भेंट से खुश हो जाएंगे? जी, मतलब नहीं, हमसे कुछ गलती हुई क्या युवराज? इस तोहफे के अलावा हमारे पास और कुछ नहीं। हाँ, हमें तोहफा मंजूर नहीं है। उठा लीजिए।
मतलब हम कुछ समझे नहीं। युवराज का मान सम्मान ऐसे किया जाता है क्या? युवराज की खातिरदारी ऐसे की जाती है? हमें ये आपकी तरफ से तोहफा नहीं चाहिए। आपके घर की चटनी भाकरी खाने की इच्छा है हमारी। हमें निमंत्रण दीजिए। जी जी, निमंत्रण देते हैं। आपके गांव में आप सभी के साथ बैठकर हमें चटनी भाकरी का स्वाद चाहिए। वादा? पक्का समझ लीजिए। सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया था पता नहीं। शिव 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 शिव, ये तो अब हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। और मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। यकीन नहीं हो रहा? श्रृंगारपुर में किसानों ने गुलाल उड़ाया, दिवाली मनाई, लगान माफ हुआ इसलिए। हाँ, अब वो जश्न मनाएंगे। मैं कहता हूँ मेरे अधिकार में दखल देने की जरूरत क्या है? चलो दखल दी, कोई बात नहीं। लेकिन कम से कम मुझसे तो पूछते, या बस युवराज है इसलिए कुछ भी करेंगे? तो अब क्या करें? मैं अब चुप नहीं बैठूंगा। मैं महाराज को खत लिखूंगा। मैं लगान माफ नहीं होने दूंगा, देख लीजिए। परंतु अन्नाजी पंत जी, युवराज जी ने जो निर्णय लिया है वो आखिरी है। वहां आप क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। देख लीजिएगा आप। मैं मेरे मन मुताबिक चलूंगा। आपका मतलब? मेहमान की लाठी से सांप मारूंगा मैं। कैसे? मतलब सांप हम मारेंगे लेकिन लाठी मेहमान की लेंगे। इससे हमें दोष नहीं लगता। सांप मर गया मेहमान की लाठी से। लाठी ही नहीं होती तो सांप भी नहीं मरता। मतलब करेंगे हम और इल्जाम दूसरों पर लगाएंगे। सही समझे। लाठी? खूंटी पर से मक्का निकाल दीजिए। मैं? अजय किसी और को बताइए। हमारी यहाँ महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है। कौन सी बातचीत चल रही है? और क्या है, आपको कुछ अच्छा दिखाई नहीं देता क्या? कावेरी। युवराज की इतनी भागदौड़ आपको दिखाई नहीं देती? आप इतने अंधे हो गए हैं? बहुत हो चुका, बहुत बोल लिया। आपकी जगह उधर अंदर है, चूल्हे के पास। चूल्हे में फूंक मारिए। चूल्हे पर फूंक मारने से अन्न पकता है और आपके दिमाग में षड्यंत्रों के अलावा कुछ भी नहीं पकता। पछताइएगा जब आपको समझ में आएगा। ध्यान में रखिएगा मेरे ये शब्द। युवराज, आज बहुत बड़ा काम किया है आपने। किसानों का लगान माफ कर दिया है। उनके चेहरे पर खुशी लेकर आए हैं आप। युवरागी, प्रजा भूखी रहते हुए हम खाना कैसे खा सकते हैं? हमें उसका एहसास है। आपकी प्रजा के लिए आपके मन में बहुत प्रेम और लगाव है। आपने सही निर्णय लिया है युवराज।